क्यों मां की आंखों से आंसू बहते थे? क्यों बच्चे घर से दूर रहते थे? क्यों हाथ बंधे होते थे? क्यों कंधे झुके होते थे? क्यों आस्था के दीपक बुझ जाते थे? क्यों उठे कदम रुक जाते थे? क्यों दुनिया अनजान थी हमारी काबिलियत से? क्यों हम दुनिया से नजर झुकाकर बात करते थे? शक्ति थी, सामर्थ्य था, फिर भी क्यों छाई रही मायूसी? हर सवाल का जवाब मिला एक सुबह, जब सूरज उगा रोज की तरह पूर्व से ही, पर गर्व के साथ, उम्मीदों के पर्व के साथ, और प्रारंभ हुई खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पाने की यात्रा। आज किसी ने नील गगन पर फिर से सूर्य सजाया है। युगों युगों के बाद देश का स्वाभिमान लहराया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शपथ उठाई एकजुट संकल्पों ने, जिम्मेदारी उठाई देश के कर्णधारों ने, और वचन दिया 140 करोड़ ने कि अब कदम नहीं रुकेंगे, अब आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये आशा, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास, ये सपने और उन सपनों के अनुकूल सरकार की नीतियां, सरकार की रीति, सरकार की गति उसको एक नई ताकत दे। ताकत लोक सेवा की, सशक्तिकरण की, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र प्रथम की भावना की, और ताकत विरासत की। इन्हीं 5 स्तंभों पर मजबूत खड़ा है आज का भारत। ऐसा भारत जो झुग्गियों के किराए के कलेश को पीछे छोड़कर नए घर का कलश रख चुका है। बारिश में मतलब कि भीग जाते रहे, पानी मतलब कि भर जाते इस घर में। पहले ना बहुत दिक्कत होता था, सीट भी, गर्मी का समय बच्चा भी सो नहीं पाता था। कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि ऐसा घर बनेगा करके। जब हमने पहली बार घर का चाबी लिया तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुआ। जब नया घर मिला है तो पंखा भी है, बहुत खुश हूँ। झोपड़ी में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, कच्चे घर में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई। ऐसा भारत जो कुपोषण को हराकर बचपन को जिता रहा है। ऐसा भारत जो खाली थाली से भरे हुए थैलों तक आ गया है। हां, हम उसी भारत की बात कर रहे हैं जहां आजादी के 7 दशक बाद नल लगे थे केवल 3 करोड़ घर में। और हम उसी भारत की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ 12 साल में 16 करोड़ घरों में नल आ गए हैं। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत रही से, जेकर लिए हम बहुत दूर तक जाते हैं, पर अब घर में नल लग गई है तो बहुत सुविधा हो गई है। ऐसा भारत जहां अन्नदाता अन्न के लिए नहीं तरसता, डर में नहीं जीता। কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো প্ৰযুক্তিৰ বিদ্যাৰ মানে প্ৰয়োগৰ ফলত যথেষ্ট উন্নতি হৈছে। किस किसान ने 12 साल पहले सोचा था कि एक दिन मोबाइल की घंटी बजेगी और 6000 रुपए खाते में आ जाएंगे। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। किस बुजुर्ग ने सोचा होगा कि जेब में एक कार्ड होगा जिसके अंदर 5 लाख रुपए होंगे। ऑपरेशन आन पड़ने पर कर्जा लेने वाला आम हिंदुस्तानी कब सोच सकता था कि एक दिन ऑपरेशन के लिए 1 पैसा नहीं लगेगा और दवा मिलने लगेगी आधे से आधे दाम में।
कुछ साल पहले कोई सोच भी सकत रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ। और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये देश के सामान्य मानवीय के गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये भारत के रूप में 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। आँख खोलते ही अपनी पक्की छत दिखती है। छत पर सूर्य नमस्कार करने जाता हूँ तो सोलर पैनल्स दिखती हैं। छत से रोज एक ही गाना सुनाई पड़ता है। कभी कभी छत पर बैठा सोचता हूँ कि जीवन कितना आसान हो गया है। छतों पर बैठकर पढ़ने वाले भारत ने कब सोचा होगा कि एक दिन छत पर बिजली पैदा की जाएगी। दृष्टि और दूरदृष्टि में यही फर्क होता है ना, वरना दिल्ली में बैठे इंसान को कैसे दिख गई कोसों दूर बैठी मां की पीड़ा, बहन की मजबूरी, नारी का शर्म संकोच। तभी तो उसने नारियों तक पहुंचाया उनका प्रिय उपहार, सम्मान, जो कि उनका अधिकार था। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी, विश्वास है। जब हम चूल्हा में खाना बनाते रहे हैं तब बहुत समय लगत रही से, बहुत धुआं भी होत रही से, आँख से बहुत आंसू भी आवत रही से। और जब से हमला सरकार है ये दे गैस चूल्हा, तब से बहुत अच्छा लगते। एक से काहे धुआं नहीं आवे, हमारे समय बच जाते और जल्दी खाना बच जाते, हमारा बहुत अच्छा लगते। मुझे जो महातारी वंदना का 1000 हर महीना मिलता है उसे मैं अपने बेटी के खाते में जमा करती हूँ, और जो PMY के तरफ से पैसा मिलता है उसका मैं लाभ लेती हूँ। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं PM मोदी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। 12 साल में जीवन आसान बने तो हैं। जब मैंने नई लाइफ शुरू की थी ना बेटा, तो सफर में 1000 चुनौतियाँ मिली, पर साथ में हौसला भी मिला, रफ्तार भी मिली, भरोसा मिला, फिर लक्ष्मी मिली। अब तुझे आगे लेके जाना। हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में सुगमता आए। लाइनें ऑनलाइन हुई तो है, मेट्रो का जाल बिछा तो है, दूरियां घटी तो है, उड़ान मिली तो है, दीदियां लखपति बनी तो है, व्यापार फैला तो है। अब व्यापार लोन लेने पर गारंटी नहीं मांगी जाती। अब बड़े सपनों को छोटे शहर बांध नहीं पाते। छोटा टाउन बिग आइडियाज कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ, अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। Young India on the move, हम मारेंगे छलांग। Young India on the move, future अपने नाम। विरासत से विकास, that's the new vibe। अपनी roots पे proud, that's the new tribe। अयोध्या से काशी तक जगी पहचान, कल्चर भी cool है, ये है हिंदुस्तान। सामने है future, दिल में इतिहास, modern भी rooted भी, that's our class। Faith we stronger, confidence भी high। गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहां फॉरेन से आते फोन, कहां स्वदेशी सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरर। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक
स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। देश को जब से खुद की ताकत का अनुभव हुआ है, तभी से देश में गली गली से उभर रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार्स। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। कोने कोने से निकल रहे हैं इनोवेटर्स, जिले जिले से निखर रहे हैं प्रोडक्ट्स, मिट रहे हैं गुलामी के चिन्ह, रिलीज हो रहे हैं ऐतिहासिक बजट आदिवासियों के लिए। विकसित भारत का सपना ले, जो जीता रहा, जो लगा रहा, जिसे भुला चुका था हर कोई, उसका हित लेके खड़ा रहा। सच्ची मेहनत करके जिसने कितने सपनों को पंख दिए, मुझे उसके संग चलना है। जो जीता देश के लिए, मोदी देश के लिए। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी बड़ा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल से देश में मानो विश्वास बना है, बाहर की ज्योति और आत्मविश्वास भीतर की। इसी रोशनी से खिलकर आज हम बना रहे हैं स्वदेशी हथियार, कर रहे हैं आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। कर चुके हैं नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार, कर रहे हैं नारी शक्ति को वंदन, और हो रहा है विश्व में भारत का जयकार। देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। हमारी मां बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है। 12 साल में निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के खुले द्वार, रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहा नॉर्थ ईस्ट। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी हैं, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। 12 साल का ये है परिणाम, विश्वास, विकास, गरीब कल्याण। मेरे देश की आंखों में तो आज नया विश्वास है, बना रहे हैं मिलकर वो भारत जहां विकास है। अब नहीं थमेंगे कदम, ऐसे ही चलेंगे हम, अब नहीं रुकेंगे हम, दिया है खुद को ये वचन। कोना कोना जुड़ता जाए बड़े देश रफ्तार से, उम्मीदों की नई सड़क पे चलते हम अधिकार से। अभी बहुत आगे है जाना, हमको ये एहसास है। जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच के बजाय जीईपी सेंट्रिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ है ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, संवेदनशील विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, देश की जनता को एम्पावर कर रहे हैं। तकदीरों को बदल रहे हम, तस्वीरों को बदल रहे, कोई पीछे ना रह जाए, नए द्वार हम खोल रहे। जिस पर गर्व करे हर कोई, लिखना वो इतिहास है।
12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।